ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर में जो भी क्वेश्चंस हमसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे उनको भी हम अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जो है बूस्ट अप कर पाए। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको जाकर के अपना पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। एंड ये कोर्स अभी भारी भरकम डिस्काउंट में अवेलेबल है एंड साथ में आपको 2023 का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। हर साल नीट एग्जाम में काफी सारे स्टूडेंट्स जो अपना स्कोर को बूस्ट अप करते हैं हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्सेज से। अगर आप नीट 2024 एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप जाकर के अर्ली रजिस्ट्रेशन इस कोर्स के अंदर में कर सकते हो और एक कटिंग एज ले सकते हो बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इस कोर्स से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका स्कोर 300-400 की रेंज में अटकता है तो आप अपने स्कोर को जो है 500-550 इस रेंज में लेकर के जा सकते हो। 100 से 200 नंबर अगर आपको बूस्ट करना है, किस तरीके से बूस्ट करना है, सारे ट्रिक्स सीखने हैं, माइंडसेट डेवलप करना है, ऑन स्पॉट एग्जाम में एप्लीकेशंस देखने हैं, तो ये कोर्स आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जाकर के आप लोग एनरोल करो। अगर आपके कोई क्वेरीज होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके हमारे टीम को जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, उनसे क्वेरीज पूछ सकते हो एंड अपने क्वेरीज का आंसर मिलने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। बट एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि यार किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो। इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आप लोग को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। नीट एग्जाम में क्या होता है ना यार, काफी सारे बच्चे जो है उनको लाना तो होता है 550 प्लस, लेकिन वो अटेम्प्ट करते हैं कितना, 300 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, फिर घर आ जाएंगे, आंसर की चेक करेंगे और फिर ड्रॉप ले लेंगे। ठीक है, यही कहानी चलती है नीट एस्पिरेंट्स की। तो नीट एस्पिरेंट्स को क्या करना है यार, अटेम्प्ट तो बहुत ज्यादा करना है। जब आपके कट ऑफ एग्जाम की बहुत ज्यादा हाई जाती है, एमबीबीएस के अंदर में आपको मिलता ही नहीं है कॉलेज 300 के अंदर में, गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको फिर क्या करना है, अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ाना है। ये चीज आप सारे बच्चे ध्यान रखो कि आपको अपने अटेम्प्ट को जो है मैक्सिमाइज करना है। अब अटेम्प्ट मैक्सिमाइज कैसे होता है, एक तो पढ़ाई करके होता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते। अब अगर आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, अंधा तुक्का मार देते हो आप लोग। अंधा तुक्का भी नहीं मारना, क्योंकि फिर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको अटेम्प्ट इस तरीके से करना है, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग इस तरीके से करना है, आपको ऑप्शंस इस तरीके से एलिमिनेट करना है जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो, आप पॉजिटिव नंबर जो है बूस्ट कर सको। भले ही आप 50 नंबर बूस्ट करो, लेकिन आप नंबर बूस्ट करो, ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। और विथ लॉजिक, विथ साइंस, विथ मैथमेटिक्स उस चीज को आपको बैक करना है, आप जो भी चीज कर रहे हो उसको। राइट, तो आप जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, मान लो आप इसको सॉल्व करना नहीं जानते हो और आपको तुक्का मारना है, तो आप कैसे तुक्का मारोगे, जय माता दी अंधा तुक्का मारोगे नहीं। आप थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है, दो केस है इसमें। पहले केस में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 2v0 है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हमारे पास में स्पीड जो निकला वो v1 निकला। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा। यहां से एक फोटोन आता है, मेटल पे टकराता है और वो hν एनर्जी के साथ आता है, कुछ वर्क फंक्शन होता है, तो जो भी बचा कुछ एनर्जी है वो निकल जाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के रूप में। तो ये हमारे पास में इक्वेशन हो जाता है ke max इक्वल्स टू एनर्जी जो आया माइनस जो वर्क फंक्शन लगा ओवरकम करने में। ठीक है, बेसिक सा इक्वेशन होता है। अब आप एक चीज सोचो, काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो गया, हाफ mv² में हो जाएगा, फिर वहां से स्पीड आ जाता है। ठीक है, अगर मैं hν को बढ़ा दूं तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। डिफरेंस बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर सेकंड केस में देखो क्या हुआ, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया 5v0। इसका मतलब इनिशियल केस में जो स्पीड थी उससे ज्यादा स्पीड रहेगी फाइनल केस में, है ना। तो फाइनल केस में था v2 स्पीड। क्लियर है, सिंपल है, फोटोन आया, मेटल से टकराया, वर्क फंक्शन खर्च हो गया, जो बचा उस एनर्जी से बाहर निकल गया फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर जो रेशियो है v1:v2 का, कौन बड़ा है, v2 बड़ा है ना v1 से, तो जो रेशियो आएगा v1:v2 का वो क्या होगा, 1:4 या फिर 1:2। ये हो सकता है, उल्टा नहीं होगा, बड़ा भाई छोटा नहीं होगा, छोटा भाई बड़ा होगा। क्या आपको बात समझ में है? इसको हम कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। क्या कहते हैं इसको हम, ऑप्शन एलिमिनेशन। बहुत काम आता है नीट एग्जाम के अंदर में। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे ट्रिक्स आपको अपने पास रखना पड़ेगा, बहुत हैंडी है। ठीक है, अभी आप सोचो आप अंधा तुक्का मारते इसमें, तो 4 में से एक ऑप्शन सही होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी होती 25% सही करने की एक तरीके से। अभी आपकी प्रोबेबिलिटी सही करने की 50% है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग +4 -1 का है, लेकिन आपके चांसेस क्या है, 50-50 है सही होने के।
50% चांस है 4 नंबर मिल जाएगा, 50% चांस है कि 1 नंबर कटेगा। तो ऐसे केसेस में आप जो है रिस्क मैनेजमेंट को टैकल कर चुके हो, आप कर चुके हो रिस्क मैनेज। अब यहां पर आप तुक्का मार सकते हो इन दोनों में से, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा और देखोगे ना तो यार फिर आप देख सकते हो कि आपको सॉल्व वॉल्व करना है नहीं करना है, या फिर आपको फील करके मारना है, वो फिर आपकी कॉलिंग है कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी इसका आंसर जहां तक है सी है। आप जब सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर में आ जाएगा, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो हमारे पास में डिफरेंस जो बनेगा यहाँ पे 4 का बनेगा, यहाँ पे 1 का डिफरेंस बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा। लेकिन जब हम स्पीड का रेशियो लेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स का रेशियो लेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, स्पीड का रेशियो लेंगे 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। वो आप लोग देख लेना सॉल्विंग कैसे करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आज आप लोग को समझाने जा रहा हूं। क्या होता है ना, फिजिक्स के जब क्वेश्चंस आते हैं, नीट में हो चाहे जेई में हो, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको ये सारी चीजें पूछी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, स्पीड ऑफ कुछ भी, या फिर कुछ भी ऐसा चीज पूछ लेगा कि जैसे मान लो कि कोई रियल सिनेरियो दे देगा। मान लो आप एयरपोर्ट में गए, एयरपोर्ट में आपने लगेज रखा तो उसके बाद में जो वो नहीं होता जिसमें उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, आपको पूछता है कि भाई फ्रिक्शन बताओ, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट हो गया, एस्केलेटर रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए कि आप मॉल में गए, आप मेट्रो में गए, तो इन सारे चीजों का जो आंसर आता है ना, जब मान लो आपको पूछ रहा है एस्केलेटर की स्पीड कितनी होगी, तो एस्केलेटर की स्पीड कभी भी सॉल्व करके 100 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगी, वो वही आएगी जो रियल लाइफ में जनरली आती है। फ्रिक्शन अगर आपसे पूछ रहा है तो बहुत अनकॉमन सा फ्रिक्शन नहीं आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड पूछा तो स्पीड ऑफ साउंड अनकॉमन सा नहीं आएगा, वही आएगा जो एक्चुअल में रियल लाइफ में होता है। तो आपको मैं बता रहा हूं 99% फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जो आंसर होता है वो रियल लाइफ में जो उसकी जनरल वैल्यू होती है लगभग उसी के आसपास आता है। क्योंकि देखो एग्जाम्स, पढ़ाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपको एट द एंड प्रिपेयर ही करा रहे हैं। जब कोई टीचर क्वेश्चन बना रहा है और उसको स्पीड ऑफ साउंड पूछना है इन एयर, वो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रखेगा, वो आंसर को बहुत ज्यादा दूर नहीं रखेगा, क्योंकि एट द एंड वो आपको रियल लाइफ ही सिखा रहा है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्पीड ऑफ एस्केलेटर पूछ लेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू पूछ लेगी, ठीक है। यहां पर जैसे स्पीड ऑफ साउंड पूछ लिया। कभी भी आपको अगर रियल लाइफ में उसकी वैल्यू पता है तो आप कोशिश करो तुक्का उसी के आसपास मारने का। जैसे आपको पता है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है आपके पास में, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो आपको इतना याद होगा कि यार 330 से 340 के आसपास होता है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद है, इतना तो आपको याद होगा यार 330 से 40 के आसपास होता है। कहीं कहीं अलग वैल्यू लिखी रहती है, कहीं कहीं अलग, कहीं कहीं 332 लिखा रहता है, कहीं कुछ और वैल्यू लिखा रहता है, ठीक है। बट आपको इतना एक आइडिया रहेगा 330 340 के आसपास होता है। अब इस क्वेश्चन के 300 होने के चांसेस बहुत कम है और 350 होने के चांसेस बहुत कम है। 330 हो सकता है, 339 हो सकता है, क्योंकि ये रियल लाइफ वैल्यूज के काफी करीब है। क्या वो बात समझ में आ रहा है? यस और नो, ठीक है। जब हमारा रियल लाइफ वैल्यू 330 340 इस रेंज में होता है, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में जो आंसर है वो उससे बहुत ज्यादा दूर आने के चांसेस बहुत कम है। उस इंट्यूशन से आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, बी और सी में से। समझ गए आप बात? 99% फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अगर आपको रियल में उसकी वैल्यू पता है, रियल लाइफ में जो भी होता है, तो भाड़ में जाए क्वेश्चन क्या है। अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बढ़िया बात है, अगर नहीं कर सकते हो तब मैं कह रहा हूं भाड़ में जाए। अगर आपको तुक्का ही मारना है ना, तो आप वो वैल्यू तुक्का मारो जो रियल लाइफ से मैच करता हो, उसके आसपास हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जहां तक है सॉल्व करने पे बी आएगा 339, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया किस तरीके से आप इंट्यूशन से इंटेलिजेंट गेस कर सकते हो। इंटेलिजेंट गेस आप कैसे कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेस। और यहां पर मैंने आपको सिखाया किस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा नीट का, और आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का भी रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा 2024 का। उसमें आप जाकर के रजिस्टर करो। फ्रॉम स्क्रैच आप सारी चीजें समझोगे, कैसे आपको ट्रिक्स लगाने हैं, कैसे रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। ट्रिक्स के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं उनके एप्लीकेशंस देखोगे, नीट के PYQs को आप कवर करोगे, और साथ में आप ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक्स लगता है वो सारी चीजें जो है आप देखोगे, ठीक है ना। उसके अंदर में आप एनरोल करो, बहुत ज्यादा फायदा होता है हर साल स्टूडेंट्स को नंबर बूस्ट करने में। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, लेकिन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स भी सीख लो, ताकि 50 60 100 नंबर जो भी आपको इंक्रीज करना रहे एंड मोमेंट में अपने कट ऑफ को क्लियर करने में, वो आप कर सको। मान लो आपके स्टेट का कट ऑफ है लेट से 600, आप लाते 570, अब आपने अगर 40 नंबर बढ़ा करके 610 ले आए बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, तो क्या होगा, आप अपने कट ऑफ को
क्रॉस कर लोगे, ठीक है। और तुक्का ट्रिक्स इस तरीके से लगाना है कि आप पॉजिटिव स्कोर ही लाओगे, नेगेटिव का कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि आप मैथ्स के साथ खेल रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हो, आप साइंस के साथ खेल रहे हो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, आप अंधा तुक्का नहीं मार रहे हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें इसके पीछे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को नीट एग्जाम के लिए गाइड भी करूंगा, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।